हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में थोड़ा एहतजाज भी बुलंद होता है ना कि यार ये फलां औरत थी, बिजनेसमैन की फलानी थी, बेटी थी, बीवी थी, जो भी थी, ये इसने कोई गाड़ी चढ़ा दी है या किसी से कुछ भी हो गया। इस तरह के बेशुमार केसेस आते रहते हैं। अभी रिसेंट वीक चल रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि बाद में एक बिल्कुल इस्लामी तरीका है कि आपका जो डैमेज है उसको अगर कोई आप कर लेते हैं तो आपस में तय कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं इसमें कि क्या इसमें स्टेट को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, जो कि अभी ये बहस चल रही है दोबारा से, या फिर अगर आपस में उनका लेन देन हो गया है ठीक है ओके। फरूक भाई, इस केस को देखने के 2-3 जाविये हैं। सबसे पहला जाविया ये कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, एज अ लॉयर, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ। वो एक टीवी परसेप्शन, अगर टीवी आपको रात को दिखा दे कि ये औरत गाड़ी नहीं चला रही थी तो आप ये बिलीव करेंगे कि औरत गाड़ी नहीं चला रही थी। मैं लेट्स से इसी केस की एग्जांपल लेते हैं, कारसाज इंसिडेंट, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो दिखा दें कि यही गाड़ी चला रही थी और हर चीज़ बता दें तो हम वो बिलीव कर लेंगे, बिकॉज पहले तो 9 बजे का खबरनामा होता था, आज से 10-20 साल पहले। अब हर चीज़ आपको नजर आ जाती है, उससे उसका जो फेयर ट्रायल है वो प्रेजुडिस होता है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जब इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है कि उसने एक चीज़ की है जो कि अयां हो गई है, चीज़ सामने आ गई है, तो फिर जो आपका, जिसकी आपने दियत की बात की, दियत सिर्फ दियत एक हिस्सा हम बताते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है अदालत ने जब कंफर्म करना है कि ये दियत जो दी जा रही है ये किसी प्रेशर में तो नहीं दी जा रही। ये जो एंगल है इसको हम गायब कर देते हैं। अगर आपको याद हो रेमंड डेविस के केस में तरवाने लगा कि वो चीज़ चेक करने के ऊपर अड़ गए थे लोग, और बाद में वो मुख्तलिफ बातें आई थी कि यार ये ज़बरदस्ती प्रेशर में आके तो लोग कहते हैं ये ना वो हम भी मारे जाएं, देखिए तो पैसे ले लेते हैं। दियत एक बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल है, इस्लामिक प्रिंसिपल है। मैं तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ही इसका कुरान में जिक्र है, मैं तो नहीं बोल सकता सही है गलत है, मैं तो इसको हमेशा कहूँगा ठीक है, लेकिन उसकी एक प्री रिक्विजिट है। अगर आपने दियत रिसीव करनी है तो आपने फ्री कंसेंट से करनी है। ये तो नहीं है ना कि अगर आपको रात को कोई पावरफुल बंदा उठवा ले और उठवा के आपको पैसे ले लो तो या फिर ये चीज़ जज ने इंक्वायर करनी है। नहीं, इसमें एक और चीज़ है, जिस तरह ये कारसाज वाली ही बात करें अगर तो इसमें आप इस तरह से देखते हैं इसको कि यार ये जो बंदी है अगर ये नशे में है, ये है वो है, तब भी उन्हीं को ये माफ़ कर देना चाहिए कि स्टेट इसमें किसी तरह इन्वॉल्व हो सकती है कि यार ये इससे बड़ा नुकसान हो सकता था इस तरह से। यानी मैं इसे कानूनी नुक्ता से देखिए इस इशू को अगर एज इट इज़ लिया जाए जिस तरह दिखाया जा रहा है, और ये चीज़ किसी हद तक साबित हो गई है कि उसकी बॉडी में ऐसे इंस्टेंसेस या वो सब्सटेंसेस मौजूद थे जिसके अंदर वो ड्राइव कर रही थी, तो फिर तो स्टेट ने एक अलग पर्चा दे दिया उसका। अगर आप देखें नारकोटिक्स का, उस पर्चे का मर्डर वाले पर्चे से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो उधर सुलह हुई है। अगर स्टेट इतनी, आपको पता है वो भी सिंध की स्टेट है माशाल्लाह, सिंध गवर्नमेंट है वो, आप इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट है बड़ी, और लेट्स सी हाउ दे टेक इट फॉरवर्ड। आई हैव ऑल द फेथ, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे बड़े पसंद के हैं, तो मैं समझता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई इंसाफ करेंगे। उस तरफ तो फिर वो इंसाफ करें ना। अगर पहली तो बात है, या तो फिर उन्होंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया खातून पर, या अगर आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि उसने ऐसा सब्सटेंस कैरी किया तो वो भी किसी की लेट से वालदा है माँ, तो फिर उस चीज़ को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए, या आप लगाएं ना। अब हुआ ये कि वो एफआईआर वहीं रहेगी, वो इधर तो सुलह हो गई, उधर आप क्या करेंगे? वो 9C की एफआईआर है और उसमें आपने पता नहीं उस पर आइस मैथ क्या डाली है, तो वो तो उसकी कंजम्पशन तो वैसे ही बैंड सब्सटेंस है, तो वो आप क्या करेंगे? सो स्टेट उसकी तो माफ़ी कोई नहीं दे सकता ना। मुझे याद है यहाँ पर एक दफ़ा एक कौन सा केस हुआ था बड़ा, आई थिंक कांजू कत्ल केस ही था शायद। अब वो वंस अगेन उस केस में मैं फर्स्ट टाइम टीवी पे बोला था, और जिस लड़के से वो कत्ल सरजद हुआ तो मेरे साथ इट्सन में 5-6 साल पड़ा था, बल्कि उसने मेरे से नाराज़गी का इजहार भी क्या हुआ था उधर वाक़या पूरा? वो सर बेसिकली अगर आपको याद हो तो वो, मुझे अब उसकी उस तरह फैक्ट्स तो नहीं याद, लेकिन ये था कि वो उससे गाड़ी के नीचे आके कोई, या उस पर तुम तड़ाक हुई थी और उसके बाद गार्ड ने को फायर शेयर कर दिया था और बच्चे की या किसी की डेथ हुई थी, तो वो फिर ही रिमेन्ड बिहाइंड बार्स, बल्कि वो इन्हीं फैमिली में से था और उसका सबसे छोटा भाई तो मेरा बड़ा अच्छा करीबी दोस्त और बड़ा प्यार उससे। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर भी एक परसेप्शन बन गई थी। इवेंचुअली जब उनको वहाँ से रिलीज़ किया गया तो उसके बाद स्टेट बड़ी एक्टिव हो गई थी। तो स्टेट ने क्या कहा कि जी हम इसके ऊपर ये विटनेस को रिजाइल करने का करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और एक दूसरा तरीका जो आम स्टेट इस्तेमाल करती है कि जब ऐसा मसला हो तो उसमें दहशतगर्दी की दफ़ा लगा देती। दहशतगर्दी जो है वो कंपाउंडेबल नहीं है। अब इधर अगला नुकसान होता है कि दहशतगर्दी का जो ऑफेंस है उसका बुनियादी मकसद दहशतगर्द पकड़ना है, लेकिन आप पाकिस्तान में देखते हैं हर पॉलिटिशियन पे लग रहा है, 10 बंदों की लड़ाई होगी, नॉर्मल होगी है, जो असल जगह कभी भी नहीं वहाँ लगा होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट्स आ चुकी है, अब रिसेंट एक जजमेंट एक और आई है। तो उस हर लॉ को डिफरेंटली इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इंस्टेंस में जो रिपोर्ट हुआ है उसकी एफआईआर हो, एफआईआर के साथ अगर स्टेट समझती है कि जी हमने इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लाना है, तो स्टेट इस चीज़ को तो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा सकती कि इसने एक गुनाह किया है जिसका ऑफ कोर्स आगे से वो माफ़ कर सकते हैं, उसमें तो नहीं वो उतना आगे जाएगी। लेकिन साथ अगर वो इतनी सीरियस है नारकोटिक्स में, तो आप देखिए इस नारकोटिक्स वाले पर्चे का क्या बनता है।